हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि यस्टरडे नाइट अमेरिकन बाजार 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया, 1100 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया, 2.5% से ज़्यादा गिरा। एंड उसके बाद तो हमें पता ही था कि हमारे मार्केट में भी गिरावट होगी। 1% की गिरावट देखने को आप मिल चुकी है। ठीक है, वो भी कंपैरेटिवली हमने कहना चाहिए कि थोड़ी कम ही गिरी है मार्केट हमारी। ठीक है, जिस प्रकार से क्लियर इंडिकेशन था कि अमेरिकन बाजार 2.5% से ज़्यादा गिरता है, तो हमारे बाजार में भी मतलब दुनिया भर के बाजार में वो तांडव देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप वैसे देख भी सकते हो, दुनिया भर के बाजार में आपको लाल निशान आराम से नज़र यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एंड अगर हम लोग मेजर मार्केट की भी बात कर ले, यूरोपियन मार्केट की, तो वो भी आप देख सकते हैं कि फ्रांस का बाजार कैसे टूटते हुए देखने को मिल चुका है। देन यूके के मार्केट की बात करें, उनकी भी हालत सेम है। जर्मनी के बाजार की बात करें तो उनकी भी हालत मतलब सब कुछ 1-1.25% डाउन ही देखने को मिल रहा है। हमारा भी मार्केट कुछ वैसे ही गिरा है, 1-1.25% नीचे है, अप्रॉक्स 1% है। ठीक है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं अमेरिकन बाजार ही इसके पीछे का कारण है। और इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि दुनिया की जीडीपी की अगर हम लोग बात कर ले तो लगभग 25% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी की बात करें तो अमेरिका का देखने को मिल जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो 50% से भी ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका का ही पैसा लगा हुआ है। ठीक है, सो अमेरिका में जो भी होगा उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली कास्ट कटिंग इम्पैक्ट हर किसी के देश के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। सो ये तो सिनेरियो देखने को मिलने ही वाला था। देन अगर हम लोग बात करें, हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला था वो कौन सी एक्टिविटी के ऊपर? यस, एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी। वैसे तो अभी अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं कि आज के दिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने क्या किया होगा, सिर्फ वही देखना बाकी है कि कितना माल बेचा होगा करके। ठीक है, तो मेंटली तो ऑलरेडी हर कोई प्रिपेयर है। एंड यही चीज़ें देखने को आप मिल गई, जो कि आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना माल बेचा है, 4200 करोड़ से भी ज़्यादा का माल बेच डाला। डीआईएस की बात करें तो मार्केट को संभालने की कोशिश की, लगभग 4000 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली माल उन्होंने खरीदने की कोशिश यहाँ पे की है। बट यस, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, दुनिया भर के और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो बाजार में वर्क यहाँ पे करते हैं। बट फिलहाल हम कह सकते हैं जो भी सिचुएशंस चल रही है वो बियर वालों के फेवर में काफ़ी ज़्यादा चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर अमेरिकन बाजार ही टूट जाता है इतना ब्रूटली, तो आप कह सकते हो 90% से ज़्यादा ईजी हो जाता है मार्केट को गिराने के लिए। एंड यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड इस चीज़ के चलते अभी हम कह सकते हैं दोस्तों, एफआईएस लगातार आप देख सकते हो अभी पिछले हफ्ते के हिसाब से, मतलब जितना भी डेटा अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो हफ्ते में 5 दिन ही मार्केट चलता है, बट फिर भी केवल एक ही बार हरा निशान देखने को मिल रहा है। एंड बाकी आप देख सकते हो लाल निशान ही हम लोग को देखने को मिला, और बहुत ही बड़े बड़े लाल निशान देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली अमेरिकन बाजार में मतलब फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, 6500 करोड़ का माल उन्होंने बेचा था। देन उसके बाद कल के दिन 1300 करोड़, एंड आज के दिन भी आप देख सकते हो 4 से 4,2500 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया है। मतलब हम कह सकते हैं एफआईएस वापस बिकवाली के ही मूड में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ये बिकवाली मतलब हम कह सकते हैं कि चीज़ें यही तक नहीं रुकी है। प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत बड़े प्रॉब्लम अभी हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा इंडियन रुपी, ठीक है, चलो हो गया भाई, जैसे आपको बताया था कि दिसंबर से पहले तो ये 85 को टच कर ही लेगा। ये 85 छोड़िए, उसके भी ऊपर टच होके हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर एफआईएस अगर ऐसे ही बिकवाली करते रहेंगे, ठीक है, तो हमारे इंडियन रुपी की तो हालत तो खराब ही होती रहेगी। ठीक है, उनको भी नुकसान होता है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि अगर मान लो उन्होंने जब निवेश किया होगा, ठीक है, मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए 80 रुपया चल रहा था एक डॉलर। ठीक है, अभी उनको तो डॉलर से मतलब है, उनको लग रहा होगा कि वापस पैसे को निकालना है करके कि $100 लगाए थे, अभी वापस $100 मिलेंगे। बट ऐसा नहीं, उनको फिर $100 से कम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अभी 85 रुपीज़ हो चुकी है एक डॉलर की कीमत। सो इसीलिए वो डिस्करेज हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से। रिटर्न्स तो अच्छे मिलते हैं, बट अगर हमारा रुपया अगर ऐसे ही गिरता रहा तो नेट जो इनकम उनकी जो बनती है वो कम बन जाती है। एंड इस चीज़ को लेकर एक बहुत ही बड़ा मतलब हम कह सकते हैं दिक्कत हमें भविष्य में भी फेस करना यहाँ पे पड़ सकता है। देन अगर आप देख सकते हो अमेरिका के जो बॉन्ड यील्ड्स आप चेक कर सकते हो, 4.5% के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे। काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कमेंट सेक्शन में, सर ये बॉन्ड यील्ड आज बहुत बोला जा रहा है, ये एग्जैक्टली क्या? आसान भाषा में बॉन्ड यील्ड मतलब ऐसा ही समझ लो, चलो एकदम ईजी बोल देता हूँ, एफडी रेट, फिक्स डिपॉजिट समझ लो, ऐसा ही है। सो अमेरिका में आप निवेश करोगे लंबी अवधि के हिसाब से तो 4.5% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये जितना ज़्यादा बॉन्ड यील्ड बढ़ते चला जाएगा, ये इक्विटी का दुश्मन होता है। ये जितना नीचे उतना इक्विटी में लोग ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ये जितना बढ़ेगा लोग उतना ही इक्विटी में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे।
सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं बॉन्ड यील्ड जितना मजबूत होगी इक्विटी मार्केट के लिए वो नेगेटिव चीज़ यहाँ पे रहती है, ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेकर मतलब क्या होता है कि लोग इक्विटी मार्केट से अमेरिकन बाजार में भी पैसा निकल कर क्या कर रहे हैं, बॉन्ड्स में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल तो एक दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं हमारा जो रुपये यहाँ पे गिर रहा है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। हमारा ट्रेड डेफिसिट भी रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब वो तो बढ़ते हुए बढ़ रहा है, ऊपर से हम लोगों को जो बिल भी बन रहा है उसमें भी अप्रिसिएशन होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि डॉलर खरीद के हमें देना यहाँ पे पड़ रहा है। तो एक काफ़ी बड़ी चिंता का विषय यहाँ पे बन चुका है। डेफिनेटली सरकार की बात करें, आरबीआई की बात करें, उन्होंने ज़बरदस्त एक ठोस कदम इसके ऊपर यहाँ पे उठाना चाहिए, वरना अगर ऐसे ही अगर हमारा रुपये लुढ़कता रहा तो कैसे चलेगा, फॉरेन इन्वेस्टर भी नाराज़ होकर चले जाएंगे। सो ये सबसे बड़ा दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम अभी ये तो एक जस्ट प्रॉब्लम हो गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये इंसानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। यस, ट्रम्प की बात करें तो, ठीक है, क्योंकि अगर लगता है अभी जिस प्रकार से वो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, डेफिनेटली हम कहेंगे कि वो आने वाले समय में अपने देश में क्या करेंगे, टैक्स को यहाँ पे जीरो तो नहीं करेंगे, चलो बहुत कुछ हद तक कम करेंगे। एंड अगर ऐसा किया एंड अगर उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे मैंने ये कल के वीडियो में भी आप लोगों को ये पॉइंट बताया था कि कैसे हमें दिक्कत हो सकती है कि अगर ट्रंप ने यहाँ पे टैरिफ बढ़ा दिया। कल के दिन की बात करें तो उन्होंने एक्सक्लूसिवली हमें वार्निंग भी दी है कि इंडिया तो भाई बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है, अगर वो वैसे ही करते रहे तो हम भी उनके ऊपर ज़बरदस्त टैक्स लगा देंगे, ठीक है। एंड अगर ऐसा हुआ तो आप सभी लोगों को पता है हम लोग सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जिनके साथ हम क्या करते हैं, यस, ट्रेड सरप्लस में काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, अगर मैं डेटा प्रॉपरली रख लूँ, ये चेक कर सकते, ठीक है, ये क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं यहाँ पे अमेरिका में, और इंपोर्ट देखिए कितना है, इतना सही है। सो अगर कल जाके अगर हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर अगर डैमेज आना अगर शुरू हो गया और अगर ये 77 अगर नीचे जाना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से अगर आप मान लो हमारा ट्रेड सरप्लस कम होने लग गया एंड अगर क्या पता भविष्य में अगर डिफिसिट में चला गया तो हमारी फिर तो पूरी तरीके से ही बैंड बच गई। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो आने वाला जो टाइम है, ये जो ट्रम्प का कार्यकाल है, ये काफ़ी ज़्यादा टफ यहाँ पे होने वाला है। इसके पीछे का लॉजिक यही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंक्लूजन के फॉर्म में कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर करेंगे, ध्यान रखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है करके। एंड जैसे कि चाइना को तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि उनके साथ तो उनके ट्रेड वॉर एंड बाकी सारी जंग तो छिड़ने ही वाली है, ठीक है, हथियारों की जंग नहीं रहेगी, ठीक है। चाइना और अमेरिका कभी खुद से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, वो दूसरों को इन्वॉल्व करवाते हैं। सो वो क्या करेंगे, इकोनॉमिक वॉर में इन्वॉल्व यहाँ पे होंगे, और चाइना ने इसीलिए उसका प्रिपरेशन भी शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया ने भी इस चीज़ का जितना जल्द हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट यहाँ पे कर देना चाहिए। इनफैक्ट कर भी दिया होगा शायद से, बट यस, बड़े लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट यहाँ पे कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अगर अमेरिका के ऊपर निर्भर अगर होना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा कि हमारा रुपये लगातार गिरते रहेगा, एंड वो दिन भी हम लोग मतलब कहेंगे कि ज़्यादा दूर नहीं रहेगा कि माइट भी $1 के लिए, यस, $1 के लिए हमें शायद से 100 रुपया भी देना पड़े, ठीक है। वैसे तो एसबीआई ने तो पहले ही बोल के रखा हुआ है कि वर्स्ट सिनेरियो में ट्रम्प का कार्यकाल खत्म होते होते $1.92 तक चला जाएगा, मतलब $1 हमें चाहिए तो रुपये के हिसाब से। सो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट हम लोगों के लिए साबित यहाँ पे हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि जितना रुपये वीक भी होगा उतना ही ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी डिस्करेज होते रहेंगे हमारे मार्केट में निवेश करने के लिए, ठीक है। सो ये लगातार खराब खबरें तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, मार्केट भी रिएक्शन दिखा रहा है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके, सरकार इससे रिलेटेड, आरबीआई इससे रिलेटेड कोई कदम उठाता है भी या नहीं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।